कोई के हाथ में नहीं है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये तैराकी भी इतना अच्छा से सिखाते हैं। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था और इन्होंने 3 दिनों के अंदर मुझे 18 फीट से जंप करवा दिया। इतना अच्छा से इन्होंने तैराकी सिखाई है और इनको इनाम का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सा कहना चाहूँगा कि 98% पानी है वो समुद्र और अपने बर्फ के रूप में है पूरी पृथ्वी पर। 2% पानी बचता है, उसमें भी नदियों में वगैरह जाया होकर के वापस समुद्र में पूजा। अपने पास लगभग 1% बचता है जो पानी पीने में काम आ रहा है। उसको भी यदि हमने संरक्षण नहीं किया तो ये स्थिति जो पहले बता रहे थे डीडी चारण साहब की, कई देश ऐसे हैं जहाँ पेट्रोल की तरह बिक रहा है, वो भारत में भी ऐसा ही होने वाला है यदि हमने ऐसा नहीं किया। सरकार ने बहुत ही चीज़ें चला रखी है, जैसे कई जो मकान होते हैं उनमें यदि टैंक नहीं है तो उसमें नगर पालिका इजाज़त नहीं देती है। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। बरसात का पानी इकट्ठा होगा, सारे जितने भी तालाब हैं उन्हें और गहरा कराने की जरूरत है। और जो तैराकी संघ ये काम कर रहा है कि उसमें तैरने की कला सिखाना, ये तो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि यदि पानी होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पानी लेने के लिए लोग जाएंगे, कोई आवश्यकता होगी, बच्चे जाएंगे। यदि कोई डूब गया तो वो समस्या नहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये दोनों मिल करके जो कार्य है वो बहुत अच्छा। हमें आज संकल्प लेना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी का संवर्धन करें, इकट्ठा करें, उनका संग्रह करें और उसकी रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत। मेरा तैराकी संघ और निरंकारी परिवार के द्वारा जो सुंदर जो है जल का संरक्षण और जल की जो है तालाब की सफाई का जो कार्यक्रम किया जा रहा है और इनके द्वारा जो तैराकी सब बच्चों को, सब बड़ों को सिखाई जाती है, बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय जो है कार्य किया जा रहा है। और आज के समय में सबसे बड़ी इसकी आवश्यकता है। एक बार किसी विद्वान से पूछा कि जो है तीसरा विश्व युद्ध कब होगा, तो उसने कहा कब होगा ये तो पता नहीं, परंतु होगा पानी के लिए। क्योंकि पानी की जो है वो इतनी कमी विश्व में, कमी पानी की नहीं, पानी तो जो है जितना है उतना ही है, परंतु उसको सब इतना दूषित कर दिया जल को कि वो पानी पीने के लायक नहीं रहा, नहाने के लायक नहीं रहा। इसलिए जल संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है जल संरक्षण करें, उसकी सफाई का ध्यान रखें। और तैराकी के लिए भी जो है प्रत्येक व्यक्ति को तैराकी सीखना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक दृष्टांत आता है कि एक बार नाव में जो है वो 3 जो है लोग विहार कर रहे थे। उसमें एक जो है कोई डॉक्टर, एक कोई प्रोफेसर, एक कोई वकील। तो वो नाविक से कहने लगे कि भैया डॉक्टर कह रहा तेरे को दवाई के बारे में कुछ ज्ञान है कि नहीं, कुछ बुखार आ जाए, कुछ आ जाए तो कोई भी तो दवाई का ज्ञान। बोले साहब मुझे कोई दवाई का ज्ञान नहीं है। तो अरे बोले तेरी 4 आना जिंदगी बेकार चली गई। दूसरा बोला जो है प्रोफेसर, बोले तूने जो है खगोल, भूगोल, इतिहास के बारे में कुछ जानता कि नहीं जानता है। उसने कहा साहब मेरा भूगोल तो ये तालाब है और इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं। बोले तेरी 8 आना जिंदगी बेकार चली गई। तीसरे वकील साहब बोले तो कानून के बारे में कुछ जानता है कि नहीं जानता है। बोले साहब मेरा कोई कानून, कौन सी धारा लगती है, क्या लगती है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे ज्ञान नहीं। बोले तेरी 12 आना जिंदगी बेकार चली गई। बातें करते करते नाव आगे पहुंची तो कोई भंवर में फंस गई। नाविक बोला जज साहब, जय वकील साहब, प्रोफेसर साहब, एक बात बताओ आपको तैरना आता है कि नहीं आता है। बोले भैया तैरना तो नहीं आता है। तो बोले आपकी तो 16 आना जिंदगी बेकार चली गई, क्योंकि तैरना जिसको आता है वो कूद के बाहर निकल जाएगा और बाकी तो सब यहीं पूरा ही होना है। तो भैया कहने का भाव है कि तैराकी जो है, जो हमारे यहाँ तो हमारे महाराज जी, दादा गुरु जी हमको बचपन से ही पहला काम सिखाते। एक बात भी कहा करते थे कि जो यहाँ नहीं तैर सकता है वो भवसागर से क्या तैरेगा। इसलिए पहला तो यहाँ तालाब में तैरना सीखो, फिर भवसागर से तैरने की बात सीखना। तो बहुत ही सुंदर जो मेरा तैराकी संघ के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके लिए इनकी जितनी प्रशंसा सराहना की जाए उतनी। मंचासीन परम आदरणीय शास्त्री जी महाराज, श्रोराम जी महाराज, मंचासीन अन्य अतिथिगण, विद्वानजन, यहाँ मौजूद मेड़ता के समस्त संबंधित नागरिकगण, जिला मेरा तैराकी संघ और उसके सदस्यगण, निरंकारी परिवार, आप सभी को सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज विश्व जल दिवस के अवसर पर आप एक बहुत ही पुनीत कार्य यहाँ निष्पादित कर रहे हैं। हमारा जो ये भारत देश है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ हिमालय की विशाल चोटियाँ हैं। आज के समय में देखें तो हमें
जल से संबंधित दो प्रमुख समस्याएं देखनी पड़ रही हैं, जल प्रदूषण की और भूमिगत जल की। जल का संरक्षण करना, जल को प्रदूषण मुक्त करना, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। अगर हम जल को संरक्षित रख सकेंगे तभी हम हमारे भावी जीवन को, हमारी भावी पीढ़ी को भी संरक्षित रख सकेंगे। जैसा कि अभी आज मीरा तैराकी संघ की ओर से जल संरक्षण के ही, जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ही सफाई का कार्य यहाँ निष्पादित किया जा रहा है, मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के रूप में, मूल कर्तव्यों के रूप में जल संरक्षण को एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसके साथ साथ विभिन्न अधिनियम भी बने हुए हैं भारतीय दंड संहिता में, यहाँ तक कि दंड प्रक्रिया संहिता में, और विशेष रूप से जल प्रदूषण के निवारण और संरक्षण के लिए एक अधिनियम भी बनाया गया है। उन सभी के तहत जल को संरक्षित रखने का, जल संरक्षण के प्रयास किए जाने के पूरे प्रावधान किए गए हैं। समय समय पर हम उनका उपयोग भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भी जल संरक्षण में अपना बूंद बूंद भी जो योगदान दे सकते हैं। आज हमने यहाँ एक पम्पलेट भी वितरित किए हैं जिसमें कि हमने कोशिश करी है कि जल संरक्षण के लिए घरेलू उपाय जो हम कर सकते हैं, जैसे आरओ का पानी सेव करना, या फिर गाड़ी धुलाई करते हैं, बगीचों में पानी डालते हैं। काफ़ी पानी हमारा इन सब कार्यों में बर्बाद होता है, तो उनको हम किस तरीके से कम करके जल को संरक्षित कर सकते हैं, इसका भी हमने उपाय देने की अपनी तरफ से कोशिश की है। विगत कुछ दिनों से मेड़ता में अलग अलग गाँव में भ्रमण करने पर मुझे ये बहुत अच्छा जानकारी भी मिली और देखने में भी आया कि लगभग हर गाँव में 1 या 2 तालाब हैं जिनमें वर्षा का जल संरक्षित होता है, और उन तालाबों को बाकायदा लोग तालाबों से डायरेक्ट पानी लेते हैं और पानी पीने का कार्य करते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस शहर के लिए, आप सभी के लिए, कि किस तरीके से वर्षा के जल को संरक्षित करके एक तरह से जल का स्रोत इकट्ठा किया जा रहा है। बाकी महाराज जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, उनके सामने मेरा अनुभव और मेरा कोई भी विद्वता नहीं है, लेकिन महाराज जी ने एक बात कही भवसागर को तारने की। तो जैसा कि हमारे मीरा तैराकी संघ के जो प्रणेता हैं वो तैराकी का एक कार्य कर रहे हैं, तो मैं अपनी अल्प बुद्धि से यही कह सकता हूँ कि ये जो भवसागर है, ये जो संसार है भवसागर है, यहाँ तैराकी से यही सीख मिलती है कि हाथ पैर मारते रहिए, आप जरूर पार हो जाएंगे। डूबने की सोचिए ही मत, जैसे कैसे भी हो हाथ पैर मारते रहिए, इस संसार से आराम से आप पार कर जाएंगे। और पुनः आप सभी को, महाराज जी को, सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।